नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना न्यू कोर्स क्लास 12th का स्टार्ट कर दिया था और इस बुक को हम शुरू कर चुके थे। तो आज हम इस बुक के अगले सेक्शन पे चलेंगे, यानी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, इस बुक का हमारा ये जो है ना काव्य खंड था पूरा का पूरा, और ये हमारा गद्य खंड है। इस पूरे बुक में हमारा यही चैप्टर है और इसको भी दो तरीके से हम पढ़ते हैं। दो तरीके में जो हमारा पहला तरीका है वो है काव्य खंड। ठीक है, पहला है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। काव्य खंड के अंदर कविताएं होती हैं और उसको लिखने वाला व्यक्ति है, उसको हम कवि कहते हैं। और गद्य खंड में कहानियां होती हैं, इसको लिखने वाले व्यक्ति को हम लेखक कहते हैं। ठीक है, फर्क यही है। और बाकी जो हमारा गद्य खंड होता है उसमें अलंकार ज़्यादातर नहीं होते, काव्य खंड में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम चांस रहता है। ज़्यादातर तो इसमें होता ही नहीं एक तरह से, और कुछ कुछ फर्क होता है इन दोनों में। ठीक है, तो हमारा जो काव्य खंड था पूरा का पूरा, ये चैप्टर देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम इसी बुक के अगले सेक्शन पे चलेंगे जिसका नाम है गद्य खंड। इसके हम इतने चैप्टर को पढ़ेंगे। टोटल 8 चैप्टर आपके सिलेबस में है और ये हमारा न्यू कोर्स है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है राम, ये हमारा चैप्टर है, उसका नाम है प्रेम घन की छाया समृद्धि। इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और यही हम सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो, हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रेम घन की छाया समृद्धि। अब ये प्रेमगन कौन है और बाकी ये किसके छाए में आया, तो ये आप आगे पढ़ोगे। और ये जो है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। बाकी छोटा ही है वैसे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। और बाकी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का हमारा न्यू कोर्स चल रहा है। अंतरा भाग 2 हमारा पुस्तक है, इसके गद्य खंड को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और पार्ट हमारा है प्रेमगन की छाया समृद्धि, इसका पार्ट 1 है। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है, पार्ट भी हमारा फर्स्ट है। और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनका पूरा नाम आचार्य लगा सकते हो आप, वैसे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा इस चैप्टर को, ताकि आप कभी ना भूलो। ठीक है, और देखो, आप हमारे चैनल को सर्च करोगे यूट्यूब पे तो ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे आप जो है सभी प्रकार की वीडियो को देख सकते हो। क्लास 12th ज्योग्राफी का न्यू कोर्स, क्लास 12th हिस्ट्री का न्यू कोर्स, पॉलिटिकल, फिजिकल और हिंदी, ये सभी न्यू कोर्स आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये सर्च करके वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी आप हमारे वीडियो को भी देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। तो आप यहाँ पे ये जो वीडियो है इसको एक तरह से पॉज करें, क्लिक करें, और बाकी यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। और यहाँ पे आप लाइक भी कर सकते हो, और बाकी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है और हमारे ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, ऐसा आप सर्च करोगे तो ऊपर हमारा ग्रुप आ जाएगा। इस पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मटेरियल मिल जाता है, बाकी मिड टर्म का कुछ भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप इसको ज्वाइन करें। और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, कुछ भी प्रकार से आप कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी यहाँ पे आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों लिंक से इधर फ़ायदा उठा सकते हो या फिर कार्य कर सकते हो। तो हम अपने गद्य खंड को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे 8 चैप्टर आ जाते हैं ये सभी। तो आज हम पहले चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रेम घन की छाया समृद्धि, और इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसको हम शुरू करते हैं। बुक हमारा यही है। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है परिचय। परिचय का अर्थ क्या होता है? परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का परिचय क्या बनता है, ये चैप्टर किसके ऊपर है, इसमें मेन टॉपिक या मेन जो बातें हैं वो किसके ऊपर चलेगा, ये होता है परिचय। तो परिचय देख लेते हैं। देखो,
यह जो है एक संस्मरणात्मक निबंध है। ये जो है किसी के यादों में लिखा गया है, ठीक है, कल्पना एक तरह से करा गया है या फिर प्रैक्टिकली देखा गया है। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य के प्रति अपने शुरुआती दिनों का वर्णन किया है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी हमारे लेखक, उनका हिंदी साहित्य के प्रति जो लगाव है वो कैसे बढ़ा, उनको हिंदी साहित्य इतना पसंद क्यों आया, इसके पीछे के क्या क्या कारण है, उनको हम समझेंगे इसमें, ठीक है। शुक्ल जी यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने परिवारों के बारे में इसमें बताया है और अपने मित्र मंडल के बारे में बताया, यानी जो इनका पूरा मित्र था उनके बारे में इन्होंने बताया है, और इनका जो पूरा परिवार है उनके बारे में भी इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है। और जो प्रेम घन आप समझ रहे हो, पूरा चैप्टर ही हमारा इसी के ऊपर घूमेगा, प्रेम घन की छाया स्मृति। यानी जो हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी, ये जब प्रेम घन जी के एक तरह से उनके छाया में आते हैं या फिर उनके अंडर में आते हैं या फिर उनके एक तरह से उनके पास आते हैं, ठीक है, तो उनका जीवन कैसे बदल जाता है, वो साहित्य के प्रति इतना मतलब लगाव कैसे उनके अंदर आ जाता है, इसी को कहा गया है। मतलब इस चैप्टर का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। यानी जो हमारे लेखक है वो जब प्रेम घन जी के संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन कैसे बदल जाता है, इसी को हम इसमें पढ़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है प्रेम घन की छाया स्मृति। अब जो प्रेम घन है इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊं तो बद्री नारायण चौधरी, ये प्रेम घन जी का पूरा नाम है, ठीक है। नाम आप याद रखो, 1 नंबर में आ जाता है कभी कभार। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक के पिता, यानी लेखक के जो फादर हैं उनके बारे में समझते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। और लेखक के जो पिता हैं ये भी एक साहित्य के बहुत ही विद्वान थे, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। देखो, लेखक के जो पिता थे वो फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। उनको फारसी भाषा बहुत ही मतलब पसंद था, बहुत ही नॉलेज रखते थे वो उस भाषा के बारे में, और पुरानी हिंदी कविता काफ़ी पसंद करते थे, ठीक है। लेखक जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल, इनके जो पिता हैं वो जो है पुराने कविता को पढ़ने में बहुत ही एक तरह से उनको लगाव था और अच्छा लगता था, ठीक है। रात में घर के सभी लोगों को इकट्ठा करते थे वो, और रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ पढ़ के सुनाते थे। जो पूरा परिवार है इनको रात को इकट्ठा करते थे और सभी को जो है बैठाकर रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ पढ़कर ये सुनाया करते थे, ठीक है। ये बात चल रही है लेखक के पिता की, ठीक है। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत ही पसंद थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हम समझते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, इनका कौन सा नाटक आता था उस समय, बहुत ही प्रसिद्ध था, और वो नाटक जो है हमारे लेखक को बहुत पसंद था। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बचपन में लेखक के मन में एक अजीब सी भावना थी कि लेखक सत्य हरिश्चंद्र के नायक राजा हरिश्चंद्र को तथा लेखक जो थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र वो एक ही इंसान समझते थे। कैसे? ये जो हमारा पूरा नाटक है इसको किसने लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब इसके अंदर नायक की भूमिका कौन निभा रहे हैं तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और नाटक का नाम क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। तो ये तीनों के अंदर उनको कुछ कन्फ्यूजन था। देखो, नाटक का नाम क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। उसके अंदर राजा कौन है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। नायक कौन है मतलब, ठीक है, नायक हीरो कौन है उसके? उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। अब ये जो नाटक है इसको लिखा किसने है तो उसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इन दोनों को मतलब एक ही समझते थे, थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। एक ही इंसान समझते थे दोनों को, जो नायक हैं हीरो जो है और जो लिखने वाले हैं, इन दोनों को एक ही समझते थे, थोड़ा गड़बड़ होता था। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के लिए बहुत ही मन में एक तरह से अच्छी भावना थी, समझ रहे हो। उनको पसंद क्या था? हीरो पसंद था, जो नायक है ना वो इनको पसंद था। लेकिन जो लेखक थे ना वो और जो ये नायक है, इन दोनों का नाम थोड़ा सा मैच होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच होता है। हरिश्चंद्र देख सकते हो मैच हो रहा है पूरा का पूरा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। इसलिए अच्छी भावना लेखक के प्रति बनती रहती थी। पिताजी का जो है ट्रांसफ़र यानी तबादला, ये समझते हैं कि उनके पिता का जो है तबादला हो गया,
यानी ट्रांसफ़र हो गया, वो कहाँ से कहाँ तक का हुआ और क्या क्या बदलाव हुआ। देखो, इनका जब ट्रांसफ़र हुआ, यानी जब रामचंद्र शुक्ल जी 8 वर्ष के थे, उम्र कितना था 8 वर्ष के जब ये थे, तब उनके पिता का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो राठ तहसील से मिर्ज़ापुर तक जो है इनका ट्रांसफ़र हो गया, है ना। ये तो हमारे लेखक का फ़ोटो है। तो जब ये 8 साल के थे, तब इनके पिता का तबादला हुआ था तहसील से मिर्ज़ापुर को, ये यहाँ से चले गए। तब उन्हें यह पता चला कि जो भारतेंदु मंडल के जो प्रसिद्ध उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी थे, इनका पूरा नाम बताऊं तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम प्रेमघन कहते हैं, जो कि आपका पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो क्या था कि जब ये 8 साल के थे तो इनके पिता का तबादला हो गया। तब इन्होंने देखा कि हमारे घर के पास एक घर है, उसमें जो है ना भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। इनके बारे में जानकारी मिल गई किसको, हमारे लेखक को, ठीक है। तब उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा इनसे मिलना चाहिए, इनका उत्साह बढ़ गया, ठीक है। तो तब शुक्ल जी को उनके दर्शन करने का मन हुआ, एक तरह से इनका पूरा मन हुआ कि मैं एक बार प्रेमघन जी से मिलूं, और ये मिलने के लिए जो है उनके घर भी गए थे, तो उनका झलक इनको दिखा, ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं। तो यहीं पे हमारा जो है ना ये पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। इसके आगे जो हमारा चैप्टर चलेगा वो हमारा पार्ट 2 में चलेगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको 2 पार्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। आपके लिए नोट्स बनाओ फिर जाके वीडियो बनाओ, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करें, ये आपका काम इंपॉर्टेंट है और इससे आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना हो, आप पॉलिटिकल साइंस की पूछ सकते हो, हिस्ट्री का पूछ सकते हो, फिजिकल एजुकेशन का पूछ सकते हो, ठीक है। हिंदी का तो आप समझ रहे हो चल रहा है हमारा, तो सभी प्रकार के कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 1 था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।